गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश और प्रसन्न होंगे एवं आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज के द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। तो जो हिंदू का एनालिसिस करने के पहले हम जो है कोट लेते हैं। तो आइए जानते हैं आज के कोट को। आज का कोट है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। हिंदी में इसका मतलब है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट आप अपनी आदतों को बदल करके आप अपना भविष्य जरूर बदल सकते हैं। तो ये जो कोट दिया गया है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया है। जैसा कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार हमारी जो आदतें या हमारा जो बिहेवियर है वो उतना कोऑपरेटिव नहीं होता है जितना कि समाज में चाहिए या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो ये इससे रिलेटेड है, बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर। हम अपने आने वाले समय को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या इंसिडेंट्स या क्या घटनाएं होने वाली हैं, बट हम जरूर अपनी आदतों को बदल करके हम समाज में एक अच्छी शांति और समृद्धि पूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब्स। जैसा कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है रिजर्वेशन बिल जो है लाई थी, जिसमें से प्राइवेट जॉब जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो है पर्टिकुलर स्टेट डोमिसाइल के लिए जो है जॉब रिजर्व की गई थी। तो इसमें से जो हाई कोर्ट ने है वो स्टे लगाया हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो है रूलिंग आई हुई है। इसमें जो मेन पिटिशनर्स थे वो इंडस्ट्री एसोसिएशन ने पिटीशन लगाया हुआ था, जिसमें से ये कहा गया था कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आउट ऑफ द कंपटीशन जो है हरियाणा गवर्नमेंट से हो जाएंगी। तो उसका जो इफेक्ट पड़ने वाला था वो मेनली इंडस्ट्री पर पड़ने वाला था और वहाँ के जो है एम्प्लॉयर्स बोथ पर। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लीगैलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ जजमेंट्स, नॉट वी आर नॉट ऑब्जर्विंग द मेरिट। तो फर्दर जो है इसमें जो है टाइम दिया गया है हाई कोर्ट्स को 4 वीक्स का फर्दर रिकॉग्नाइज करने के लिए, फर्दर रीथिंक करने के लिए। तो ये जो था ये रिलेटेड था मेरिट वर्सेस लीगैलिटी ऑफ द लॉ। तो जो इसमें मेनली देखा गया है वो ये है कि प्रोसीजर या लीगैलिटी है या नहीं है। तो आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। तो व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो इसमें जो मेजर इश्यूज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है वो जो है फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो एनी इंडिविजुअल कैन प्रोफेस देयर ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द इंडिया बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस लाइक मोरालिटी, टेक्निकल नॉलेज etc। तो इस प्रकार से जो है ये ऑल इंडिया जो इक्वालिटी और यूनिटी है, ऑल इंडिया इक्वालिटी एंड यूनिटी, उसको कहीं ना कहीं जो ये है चैलेंज करता है। तो व्हाट आर द अदर इश्यूज। यदि इस प्रकार का रिजर्वेशन लाया जाता है तो उसमें से टेक्निकल मैन पावर की जो है हर्डल्स क्रिएट हो सकता है। जो इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है स्पेशलाइज्ड स्किल, उसकी जो है जो लैकिंग हो सकती है। तो इस प्रकार से मेजर इशू जो है क्रिएट हो सकते हैं, लैक ऑफ कंपटीशन हो सकता है। तो ये थे मेन इशू। नेक्स्ट टॉपिक जो आया हुआ है वो है रिलेटेड टू इचिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल। एक्चुअली इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो है बात कही गई है, स्पेशली इन केस ऑफ यूएई। तो इसमें कौन कौन सी बात कही गई है कि इसमें जो मेजर इश्यूज जो है हाईलाइट किए गए हैं वो है 6 कंट्रीज और regions to deal with in which the United Arab Emirates figures at the top of the list for an early harvest. The others are the United Kingdom, European Union, Australia, Canada, Israel and group of countries in Gulf Cooperation Council. तो जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है टॉप मोस्ट जो प्लेयर होगा वो यूएई होगा, और इसके अलावा जो है 5 अदर
रीजन्स होंगे। तो अब यदि यूए की बात करें तो ये जो इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी जो है स्ट्रेटजिक है। जो इसकी लोकेशन है वो स्ट्रेटजिक है, जैसा कि हम मैप से देख सकते हैं। यह जो है एशिया और सेंट्रल एशिया, यूरोप, ये जो है एक स्ट्रेटजिक टिप है, ट्राइलेटरल एंगल की तरह जो लोकेटेड है। ये तो ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों को कनेक्ट करता है, तो जो कि ये काफ़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट पर लोकेटेड है, तो इसलिए इसको स्पेशल, इसका जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो इंडिया के साथ स्पेशल तौर पर जो है प्रोग्रेस में है हमारे। तो इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण जो यूएई है वो इकोनॉमिक सेंटर के रूप में वर्ल्ड में मर्ज हो गया है। तो इंडिया एंड यूएई एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1972। तो इंडिया और यूएई की जो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए थे वो 1972 में हुए हैं। इट वाज एग्रीड दैट बाइलैटरल रिलेशंस वर टू बी अपग्रेडेड टू अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। अब जस्ट फ्रॉम बाइलैटरल रिलेशन यह डिसाइड किया गया है कि इंडिया और यूएई के बीच जो है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है डील की जाएगी। अब जो है यूएई जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब यूएई ने यहाँ पर जो डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि नॉट जस्ट डिपेंडिंग ऑन द ऑयल, इट विल आल्सो एक्सप्लोर अदर देन हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज ट्रेड। तो इस प्रकार से ये इशू जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक इज अ प्लेनेटरी एडजस्टमेंट। ये एक्चुअली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in perhaps his finding at this year on the theme of environment remarked that it was not the planet that was fragile। जो आजकल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसमें से प्लानिट का फॉल्ट नहीं है, बट पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू कंजर्विंग नेचर। फ्रॉम जेम्स लवलॉक्स हाइपोथेसिस पोजिटेड दैट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर। नोबेल लॉरिएट पॉल who warned that chemical effluents were altering the planet's atmosphere। जैसा कि कंजम्पशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स और फॉसिल फ्यूल्स का लगातार बढ़ा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। और अदर रीजन से क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद जो इंडस्ट्री में जो एट द अलार्मिंग पेस जो डेवलपमेंट हुआ है, और हार्नेसिंग ऑफ द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज राइज इन द टेम्परेचर। तो इसके लिए क्या मीजर्स लिए जा सकते हैं फॉर फर्दर एडहेरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड प्रिजर्विंग द फ्लोरा एंड फाना। नेक्स्ट टॉपिक इज जयशंकर लीव्स फॉर जर्मनी, फ्रांस, फोकस रिमेन्स ऑन रसिया। तो इसमें जो है जयशंकर ने, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जर्मनी के लिए रवाना हुए हैं, और इसमें जो मेन फोकस होगा वो रसिया पर होगा। जैसा कि पिछले कई दिनों से जो है रसिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है, तो इसमें से इंडिया का क्या इंस्टांस होना चाहिए एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया क्या मीजर्स लेगा, इस पर मेनली टॉक होगी। तो अमिड न्यू फ्लैश पॉइंट्स बिटवीन रसिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर यूक्रेन, एक्सटर्नल अफेयर्स Minister S. Jaishankar will leave for Germany and France, where he will meet counterparts from Europe and the US for number of meetings, including an European Union ministerial on the Indo-Pacific region. The visit which follows close to his visit to Australia to attend the Quad ministerial meeting is similarly expected to be overshadowed by tensions in Eastern Europe, where despite Russian President Putin's announcement of troops withdrawal from the borders with Ukraine, NATO countries continue to warn of possible invasion, as the Russian government expelled a senior American diplomat from the US embassy in Moscow। तो यहाँ पे क्या है कि रशियन गवर्नमेंट एक्सपेल्ड सीनियर अमेरिकन डिप्लोमेट फ्रॉम US embassy in Moscow। तो इस प्रकार से मेजर जो डेवलपमेंट्स हैं वो रिलेटेड टू रशिया पर डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया अगेन बैक्स डिप्लोमेसी एट UNSC।
safety of Indians in Ukraine a priority. At a meeting at the United Nations Security Council called by Russia to discuss the Ukraine crisis on the 7th anniversary of the Minsk second ceasefire agreement, India called for a diplomatic solution to the tensions. तो यहाँ पे इंडिया ने जो है मिडवे सजेशंस दिया है कि कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में टेंशंस को कम किया जा सकता है. इंडिया हैज बीन इन टच विद ऑल कंसर्न्ड पार्टी. It is our considered view that issues can only be resolved through diplomatic dialogue. India permanent representative to the United Nations, T.S. Tirumurti told the Security Council. तो जो T.S. त्रिमूर्ति हैं जो कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने जो है मिडवे या डिप्लोमेटिक तरीके से डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करने की बात कही है. India is trying to balance its interest given its strong relationship with both the US and Russia. On Thursday, US President Joe Biden had said that Russia could invade Ukraine within the next several days. Russia, which holds the rotating presidency of the United Nations Security Council for February, the agreement was signed by Russia, Ukraine, separatist leaders and the Organization for Security and Cooperation in Europe. तो इस प्रकार से जो है डिप्लोमेटिक तरीके से जो है यूक्रेन और रशिया के इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है और इंडिया के इंटरेस्ट को जो है प्रिजर्व किया जा सकता है. तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके जो मैंडेट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. The United Nations Charter established 6 main organs of the United Nations, including Security Council. It gives responsibility for maintaining international peace and security. International peace and security. The Security Council, which may meet whenever peace is threatened. According to the Charter, United Nations has 4 purposes. जो फर्स्ट पर्पस है वो है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, to cooperate in solving international problems and in promoting respect for human rights, and to be a center for harmonizing the actions of nations. तो अदर नेशंस के बीच कोऑपरेशन और डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड पीसफुल एनवायरनमेंट डेवलप करना, मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी. इसमें व्हेन कंप्लेंट कंसर्निंग थ्रेट टू पीस इज ब्रॉट बिफोर इट, द काउंसिल्स फर्स्ट एक्शन इज यूजुअली टू रिकमेंड दैट the parties try to reach agreements by peaceful means. The council may, अब यहाँ पर क्या क्या स्टैंड ले सकता है काउंसिल, set forth principles for such an agreement, undertake investigation and mediation in some area, dispatch a mission, appoint special envoy or request the Secretary General to use his good offices to achieve a pacific settlement of the dispute. तो इस प्रकार से जो है सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी. जैसा कि 2011 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है डिकेड फॉर द रोड सेफ्टी जो है अनाउंस किया था. उसमें 2020 तक 50% जो है रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जाना था, पर इंस्पाइट ऑफ दिस जो है रोड एक्सीडेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. तो दिस इज द मेजर कंसर्न. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रोड इंसिडेंट्स वाले जो एरियाज हैं वो कंसंट्रेटेड है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु. इसके बाद जो है ये राजस्थान एरिया में और नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है. तो इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जैसे टोटल रोड एक्सीडेंट्स ईयर ऑन ईयर 2011 टू 2018, टोटल जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो है ये इस ग्राफ से प्रेजेंट किया जा सकता है. और वी कैन स्टडी फ्रॉम दीज ग्राफ्स मेजर एस्पेक्ट्स हाउ ट्रेंड इज गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स. तो इस प्रकार से टोटल रोड डेथ्स इसमें शो किया गया है और वी कैन कंक्लूड मैनी पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगापुर पीएम्स स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया. अब सिंगापुर पीएम ने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें से उन्होंने कहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस है लोकसभा में वो मोस्ट हाफ ऑफ देम आर क्रिमिनल्स.
तो जो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में इंडिया ने जो है स्टांस लिया है कि दीज टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जांपल्स आर रॉन्ग प्रेसिडेंस फॉर द बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। तो ये कैसे अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स ग्लोबल इमेज, इट अफेक्ट्स ग्लोबल इमेज बिकॉज इट इज इंटरनल मैटर ऑफ द इंडिया, internal matter. It affects also sovereignty of India because India is free to take its own decisions without any external interference. Next topic is no hijab in minority department institutions too. जैसे कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इंतरिम ऑर्डर के तौर पर जो है हिजाब को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पर भी जो है हिजाब को बैन किया गया है। तो ये इसमें जो मेजर एस्पेक्ट्स रिलेटेड है जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी इसको डिस्कस किया है। मेन एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, रिलीजियस वर्सेस डेवलपमेंट, रिलीजन वर्सेस सेकुलरिज्म एंड रिलीजन वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस प्रकार से इसमें जो मेन टॉपिक्स रिलेटेड थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर्सेस कम्युनिटी राइट्स। तो इस प्रकार से हमने इसको डिस्कस किया। रसिया डिमांड्स सिक्योरिटी गारंटीज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो आया है, रसिया मॉस्को सेज इट विल बी फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड इफ नो एश्योरेंस कम्स, यूएस सेज यूक्रेन इन्वेजन इज इमिनेंट। जैसे यूएस जो नाटो से रिलेटेड जो डिप्लॉयमेंट है वो ईस्टर्न यूरोप में है, तो उस रसिया ने कहा है कि यदि इस हमको सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं दिया जाता है और यहाँ से जो डिप्लॉयमेंट है सोल्जर्स का वो नहीं हटाया जाता है नाटो के, तो इसके लिए हमको जो है फोर्स्ड रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। तो रसिया अनाउंस्ड ऑन थर्सडे इट कुड रिस्पॉन्ड मिलिट्री इफ वाशिंगटन does not meet his security demands, said it wanted all US troops out of Eastern and Central Europe. जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से जो है ट्रूप्स को जो है हटाया जाना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ विल ऑन द अमेरिकन साइड टू नेगोशिएट फर्म एंड लीगली बाइंडिंग गारंटीज ऑन आवर सिक्योरिटी फ्रॉम द यूएस एंड इट्स एलाइज, रसिया विल बी फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड इंक्लूडिंग विद मिलिट्री टेक्निकल मेजर्स, द फॉरेन मिनिस्टर सेड। The US handed back a response rejecting key Russian demands, including ban on Ukraine joining NATO and clauses limiting Western influence in Eastern Europe and former Soviet states. तो इस प्रकार से जो है जो रसिया की डिमांड है कि यदि फर्दर मिलिट्री थ्रेट से जो है यूक्रेन को रोका जाना है तो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप से जो है नाटो सोल्जर्स को हटाया जाना चाहिए। In its formal follow-up on Thursday, Russia also said it insists on the withdrawal of all US armed forces in Central Europe, Eastern Europe, and the Baltics. Moscow also made two separate announcements on Thursday that it was returning military forces to bases after completing war games that had spurred Western fears of an attack. तो इस प्रकार से जो है जो यहाँ पर जो है यूएस की रसिया की जो है डिमांड फ्रॉम द यूएस से जो है रिकॉग्नाइज की गई है। नेक्स्ट टॉपिक, तो इस प्रकार से हमने जो है मेजर टॉपिक्स कंक्लूड किए। आइए देखते हैं मैप ओरिएंटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो जो करंट अफेयर्स पे चल रहा है उस पर देखते हैं। जैसे कि यूक्रेन और रसिया का जो है काफ़ी इशू चल रहा है, तो आइए देखते हैं। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजो। तो ये आपको जो है आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और आपको अपने यदि हो सके तो एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। इसके जो है आंसर जो है कल की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बोस्फोरस स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट एंड बाब अल मंडब स्ट्रेट। जैसा कि हम द हिंदू की वर्ड मीनिंग्स जो है देखते हैं, तो आइए द हिंदू से जो वर्ड मीनिंग ली गई हैं उनको समझते हैं। जो पहली जो वर्ड मीनिंग है वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का हिंदी में मतलब होता है पैदल सेना। तो सोल्जर्स मार्चिंग or fighting on foot soldiers collectively. So here we can use this word as a infantry at the time of Akbar was very skilled and powerful. Next is evacuate. Evacuate का मतलब होता है खाली करना, remove.
सो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू सेफर प्लेस। तो इवैक्यूएट का ऐसे किया जा सकता है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम लार्ज स्केल पीपल वर evacuated from the particular place. Next is amassed, gathered together. A large money was amassed in that particular place. Next is appear, के जैसे लगना या come into sight, become visible or noticeable. तो I appeared before the interview panel, के जैसे लगना या किसी के सामने आना, तो मैं उसके सामने आया. Next is dialogue, वार्ता, a conversation between two or more people. तो डायलॉग का मतलब होता है डायलॉग फॉर ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन यूएई एंड इंडिया। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रीलिमिनरी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर में प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो यूपीएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो ये है कि इन द साउथ अटलांटिक ओशियन एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन in tropical latitude cyclone does not originate, what is the region? तो इसमें रीजन पूछा गया है कि जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन्स है क्यों नहीं ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost state? तो इसमें यह बताना है कि जो ईस्टर्नमोस्ट स्टेट है और वेस्टर्नमोस्ट स्टेट वो कौन कौन से इंडिया के। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए गए हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें से प्रीवियस ईयर का लिया गया है जो कि मेंस ओरिएंटेड है और एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रीवियस ईयर का, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। इसको 150 शब्दों में लिखना है और आप अपना आंसर लिखिए, कल इसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। What major current issues are involved in Russia-Ukraine relations? ये करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, वी कंक्लूडेड हियर टुडे द हिंदू एनालिसिस एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीलिम एंड मेंस। सो राइट योर कमेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल as well as give your feedbacks related to our The Hindu News analysis. Thank you so much.